नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, क्लास 10 पर आधारित एक नई कविता आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उसको हम जानेंगे और पढ़ेंगे। ये कविता पाठ 5 है पद्य से, और इसके जो कवि हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो है छायावादी कवि के प्रमुख स्तंभों में से एक। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित कविता पर्वत प्रदेश में पावस। पावस का जो यहाँ अर्थ है वह है वर्षा, और प्रदेश तो जानते हैं पर्वत प्रदेश, पर्वतीय स्थल। तो वर्षा ऋतु का पर्वतीय प्रदेश में किस प्रकार का वर्णन है, इसको उन्होंने बखूबी चित्रण किया। इस कविता का जो भावार्थ है, तो पर्वत प्रदेश में पावस कविता में प्रकृति के सौंदर्य की झलक प्रस्तुत करती है। यह कविता प्राकृतिक सौंदर्य की झलक प्रस्तुत करती है। इस कविता में पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा के दृश्य और उसके प्रभाव का मनोहारी वर्णन किया गया। कविता की शुरुआत में कवि कहता है पर्वत प्रदेश में नित नए नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कभी बादल छा जाते हैं, कभी बिजली कड़कने लगती है, कभी आसमान एकदम धुंध हो जाता है, कभी कुछ दिखाई ही नहीं देता है। इस प्रकार अपने कविता में तरह तरह के वर्षा ऋतु के वर्णन चित्रों का उन्होंने वर्णन किया। पहला वर्णन उन्होंने किया है कि विशालकाय पर्वत जो है वो अपने ऊपर उगे हुए जो फूल हैं उसको कवि ने यहाँ मानवीकरण अलंकार के द्वारा कहा है कि जो पर्वतों पे जो फूल हैं वो उनकी आंखें हैं। हजारों पुष्प रूपी आंखों से उसके नीचे स्थित ताल में अपने प्रतिबिंब को निहार रहा है, देख रहा है, और मन ही मन वह खुश हो रहा है। उसका मेखलाकार पर्वत जो विशाल है, पर्वत पर असंख्य फूल खिले हैं जिसको कवि ने उनकी पुष्प रूपी आंखें माना है। इसका विद्यार्थी याद रखिए, इसमें कवि ने प्रकृति के माध्यम से मानवीकरण अलंकार का, मानव के जो भाव है उसको उजागर करने का प्रस्तुत किया है, यह करने का प्रयास किया है। फिर तभी एक नया दृश्य उभरता है कि पर्वतों से जो झरने हैं वो बह रहे हैं कल कल करके, और कल कल करते हुए बहते हुए वो झरने मोती की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि वे पर्वतों का गुणगान कर रहे हों। तभी आकाश की तरफ देखते हुए वृक्ष एक टक चिंतामय शोकमय आकाश को निहार रहे हैं। लगता है कोई सन्यासी जो है ईश्वर की वंदना कर रहा है। तभी अचानक एक दृश्य उभर कर आता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और सारा दृश्य जो है अदृश्य हो जाता है। सिर्फ झरनों की आवाज ही सुनाई देती है और थोड़ी ही देर में घनघोर वर्षा के कारण साल के वृक्ष जो टूटकर जमीन में धंस जाते हैं। कभी यहाँ कल्पना करता है कि लगता है घोर वर्षा के कारण साल के वृक्ष जो हैं डरकर जमीन में धंस गए, और जोरदार वर्षा होने के कारण ताल में एक धुआं सा धुंध जैसा वातावरण छा जाता है। कभी यहाँ कहता है कि वर्षा के देवता जो इंद्र हैं बादल रूपी यान में सवार होकर इस प्रकार की ये क्रीड़ा दिखा रहे हैं। अर्थात कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत पर्वत प्रदेश में पावस कविता के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य के दृश्य को उभारने की चेष्टा की है। धन्यवाद।